हम अब बात करते हैं नोनिया समुदाय के लोगों के बारे में। नोनिया समाज, अरे भैया आपका तो लोग नमक खाया है। नोनिया समाज के जितने भी लोग हैं, मैं आप लोगों का इतिहास जब पढ़ा तो मुझे एक बात वहां पर लाइन समझ में आई कि पूरे देशवासियों ने आपका नमक खाया है, क्योंकि समुद्र से निकाल कर नमक बनाना तो केवल आप ही लोग का काम था। दूसरे किसी ने थोड़े ही सब काम किया था। समुद्र से नमक निकाल कर प्यूरिफाई कर नमक को बनाकर मार्केट में सप्लाई करना और पूरे देश दुनिया में नमक फैलाना, आप नोनिया समाज के लोगों का ही तो हाथ है इसमें। लेकिन मैं पहले थोड़ी सी बात बता देता हूं। नोनिया समाज मैंने शुरुआती तौर पे जब समझा तो अब केवल सूर्यवंशी ही शब्द मेरे पास आया था, लेकिन जब मैंने डीप डिटेलिंग किया तो मुझे क्षत्रिय भी मालूम चले। नोनिया लोग इतिहास में वर्चस्व की सरकार, वर्चस्व की राज दरबार, वर्चस्व की व्यापार, वर्चस्व की खेतीबाड़ी, हर चीज में महान। आज जो नोनिया समाज दिखता है मार्केट में, आज पहले की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आज जो नोनिया समाज के लोग जो सामने दिखते हैं, अरे भैया आपका तो डीएनए ही बदल दिया गया है। आपका डीएनए ही बदल दिया गया है, नहीं तो आप क्या थे प्रभु, आज क्या हो गए हो। आज पहले आप लोग सामान्य में आया करते थे, राजाओं महाराजाओं और अंग्रेजों के वजह से, और मुसलमानी जितने भी राजा हुआ करते थे जिसको क्या बोलते थे, जहांपना, मतलब मुसलमानी राजाओं के वजह से और कुछ अपने हिंदू राजाओं के वजह से और बहुत सारे अंग्रेजों के वजह से, मतलब सारे किए कराए पर हम लोग का पानी फिर गया। हमारे राज दरबार छीन लिए गए, हमारे ठाकुरदारी छीन ली गई, हमारे जमींदारी छीन ली गई, हमारे जमीनें छीन लिया गया, हमारा व्यापार छीन लिया गया, हमसे हमारी खेतीबाड़ी छीन लिया गया। और आज भी इतनी जनसंख्या आपके होने के बाद भी आप कम क्यों भैया? आप कम क्यों? आप आपस में कट मर के जीने वाले क्यों बचे हो? मैं बहुत ज्यादा नोनिया समाज के बारे में आज देखता हूं कि लोग आपस में ही मारपीट करते हैं। इनको जो आगे बढ़े हुए लोग थे आज फिर नीचे गिर गए हैं, और ये लोग आगे बढ़ने के जगह पे, अच्छा मेंटेलिटी रहने की वजह पे, मैं बहुत सारे नोनिया समाज के लोगों को जानता हूं, बहुत सारे लोगों को जानता हूं, लेकिन उसमें से 10%, केवल 10% लोग ऐसे हैं जो अपने आप को सुप्रसिद्ध आज भी रखे हैं। आज भी नोनिया समाज के राजागण हैं, आज भी नोनिया समाज के बड़े बड़े व्यापारी हैं, आज भी नोनिया समाज के बड़े बड़े जमींदार हैं, लेकिन 10%, केवल 10%। कितना? 10%। मैंने 5 किया, 2 बार 10 हुआ ना, लेकिन ये थोड़ा एक पड़ जाता है, कहीं लोग कहेगा कि 5 बोलते हैं तो इसलिए 10 बोलता हूं। 10% नोनिया समाज के लोग आज सब चीज है, और बाकी 90% नोनिया समाज जितने भी हैं, बहुत लोग नोनिया समाज से हटकर लोनिया समाज भी हो गए हैं। बहुत लोग को नाम में ऐसा सुनने को मिलता है, इसमें है भी, लेकिन मैं नोनिया पर यहां पर हूं। आप लोग महत्व लगाते हैं, आप लोग बहुत चीज टाइटल में आप लोग जो लगाओ, मैं यहाँ पर टाइटल बात ही नहीं करता। मैं तो यहाँ पर बात करता हूं कि भैया जिसका नमक खाकर इस देश ने आगे बढ़ा, आज उसको नमक पर मुहताज हो गया है। मैं जब 90% की जो बात कर रहा हूं, 90% में लोग आज भेड़ बकरियां पालने के लिए रह गए हैं। चलिए भेड़ बकरियां तो कम पालते हैं, लोग आपस में झगड़ा कर ले रहे भैया। नोनिया समाज के जितने लड़के बाहर जाकर कमा रहे हैं, वो भी घर पर आ रहे हैं, अपने पटीदार मुंह उझल कर रह जा रहे हैं, और जो लोग हैं वो लोग आपस में ही गांव में लड़ मर रहे हैं भैया। हमार हई हवा, हमार हाउ हवा, हमार हई जमीन हवा, हमार हाउ जमीन हवा। अरे हवा सब हवा का हवा। हमारे बिहार के बात कर ले में, आज भोजपुरी का नाम बहुत ज्यादा है, भोजपुरी बोले वाला लोग बहुत है, लेकिन हर इलाके के अगले इलाके पर भाषा बदल जाती है, भोजपुरी का टोन बदल जाता है, इसलिए भोजपुरी आगे नहीं है।
लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि सब किसी को एक बंधन में बांधकर हम संघर्ष की लड़ाई लड़ेंगे, हम अपने भाषा की लड़ाई लड़ेंगे। मैं इसलिए नहीं लड़ूंगा कि भैया हमें देश में भाषा चाहिए, नहीं, हमें अपने भाषा का सम्मान चाहिए, केवल बाहरियों से नहीं, अपने अंदर रहने वाले लोगों से सम्मान चाहिए। जिस तरह हम संस्कृत का चैप्टर रखते हैं, अंग्रेजी का चैप्टर रखते हैं, पाठ कोई भी, इस तरह हम एक सब्जेक्ट चाहते हैं कि भोजपुरी में भी आवे। हाँ है भोजपुरी में समाज, भोजपुरी में बहुत चीज है, लेकिन भोजपुरी का किताब मिलना चाहिए, हमें पढ़ने के लिए आना चाहिए, मिलता भी है, लोग मार्केट से खरीदे तो, लेकिन बच्चा बच्चा के मन में भोजपुरी साहित्य भरना, ये हमारे सरकार की काम है और ये सरकार को करना चाहिए। लेकिन मैं जब सरकारी स्कूल की बात कर दिया हूं तो मैं ये भी बता देता हूं, सरकार से आते हैं 100 रुपए, सरकार से आते हैं 100 रुपए, 10% मंत्रियों के बीच में बट कर रह जाते हैं, उसके नीचे आने के बाद वीडियो लेवल पर बट कर रह जाता है, और स्कूल में मिलता है केवल 50%, केवल 50%। हमारे पास सबूत भी है, जब इसकी इंक्वायरी हम खुद करवाएंगे ना, उसका जवाब हम उस समय मांगेंगे, मंत्रियों से मांगेंगे, और उस समय के जितने भी वीडियो हैं हम उनसे मांगेंगे, और जितने भी सीआरसी के स्टाफ है उनसे मांगेंगे, और शिक्षकों से, कि आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया। अरे भैया अभी तो विरोध किए थे ना, अरे आपका नमक खाकर अंग्रेजों ने आप पर अत्याचार किया, यहाँ पर विरोध कर कर भी लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये दुर्भाग्य है भैया। मैं नोनिया समाज के बहुत सारे शिक्षकों को भी जानता हूँ, एक हमारे भी शिक्षक बहुत प्यारे थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन बचपन से उनके साथ यादें कुछ जुड़ी हुई हैं। पढ़ाते भी अच्छे थे, मारते भी अच्छे थे, कूटते भी अच्छे थे, मरम्मत भी अच्छे करते थे, समझाते भी अच्छे थे, और दुनिया को देखने के नजरिया भी अलग रखते थे, और उनका नजरिया अलग था। हम लोगों ने अनेकों अनेकों नाम से उनको जाना। पहले तो हम लोग मड़खा बोलते थे, फिर बदमाश बोलने लगे। अरे भैया जैसे मारते थे लगता था कि वो आम इंसान हिले नहीं है। फिर हम लोग पुलिसिया बोलने लगे, फिर जाकर मालूम चला कि सर तो अच्छे हैं, अरे मारते तो हमारे भलाई के लिए हैं, इसलिए हम चुप रहे। लोग बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला। हमारे कक्षा में करीबन 42 स्टूडेंट हुआ करते थे। मेरा इतना अनुमान है कि उन सब ने नहीं सीखा होगा 41 ने, लेकिन मुझे दिमाग में फिट हो गया कि ये मास्टर मेरा ठीक है, ये हमें जो पढ़ाया ये गुरु हमारा ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं कुछ नया करूंगा। इसके लिए मैं सामने आया कि नहीं, नया करता हूं। तो जिस लोगों का नमक खाकर लोग उसको मारते हैं, ये लोग नमक हराम होते हैं, और अंग्रेज हमारे धरती पर नमक हराम ही थे। और मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूं। नोनिया को लोग नोनिया, लोनिया, चौहान, महतो अनेकों नाम से जानते हैं, और बहुत सारे राजवंशी इतिहास भी इनके रहे हैं। महान इतिहास, कोई आम इतिहास नहीं, महान इतिहास। और इसमें अलग ही वंश है, सूर्यवंश है, सूर्यवंशी है, अग्निवंशी है, चंद्रवंशी है, नागवंशी है, लड़ाकू जाति भी है। और यहाँ पर आप समझिए, मैं राजाओं के नाम भी लिख कर रखा हूं, मैं राजाओं का नाम भी लिख कर रखा हूं, लेकिन कुछ नामें ऐसी भी होती हैं जो दूसरे समुदाय में आते हैं, तो उन लोगों को चुभ सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बोल रहा हूं। लेकिन आपके समुदाय के सारे लोगों को विद्रोही बोल दिया गया। क्या चीज? आपके समाज के सभी लोगों को विद्रोही बोल दिया गया। किसके थ्रू? हमारे राजा महाराजा तो आपका बढ़िया से फायदा उठाना चाहते थे कि ठीक है भैया, तुम नमक खिला रहे हो, नमक का काम कर रहे हो, राजा महाराजा हो, मंत्री हो, हमारे साथ हो, बस राजा महाराजा इतना चाहते थे, होता था, चलो भैया ठीक है, हम भी राज करते हैं, तुम भी राज करो, ठीक है। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने समझा, अरे ससुरा, ये तो सब कमो एक ही बड़ा कर रहा है सब, और हमें करना है राज। तो उन्होंने सोचा कि अरे रुक 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 रुक, हम लोग जब तक इसका जड़ नहीं काटेंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले काम किया, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा समुद्र के किनारे रहने वाले, हम लोग का काम ही हुआ करता था नमक को प्यूरिफाई करना, नमक बनाना और मार्केट में बेचना, कि हर घर में नमक पहुंच पाए। तो उन लोगों ने सबसे पहले नमक का अधिकार खत्म कर दिया, कानून लाकर हमें वहां से हटा दिया गया। हमारे जितने साहूकार हुआ करते थे उनको मरवा दिए गए।
जितने ठाकुर थे हमारे जमींदार हुआ करते थे उनको मरवा दिया गया, और हमारे राजा लोगों को दिया गया कि भैया तू इतना पैसा दे। हमारे राजाओं ने मना किया कि भैया पैसा नहीं देंगे, तो उन लोगों को आंख के सामने मार दिया गया, उनके बेटे को आंख के सामने मार दिया गया, उनके बेटे के सामने उनके बाप को मार दिया गया, पूरे राज दरबार को खत्म कर दिया गया, और जो बचा उसको बम से उड़ा दिया गया। और इतना झेलने के बाद भी आज लाखों नहीं बोलेंगे, करोड़ों की संख्या में, आज करीबन करोड़ों की संख्या में, 1 2 3 करोड़ तो होंगे ही, संख्या आज करोड़ों की है आपके। मैं एक की क्या बताऊं, करोड़ों की संख्या में बताता हूं। ऐसे आंकड़े के अनुसार तो एक आंकड़ा है, लेकिन मैं आंकड़े के अनुसार नहीं बताता, क्योंकि आंकड़े के अनुसार बताने के बाद लोग खड़े हो जाते हैं कि भैया हमारे को कम बतायो, हमको कम बताया, हमरा कम बतैलक। लेकिन मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको कम बताऊं, मैं तो चाहता हूं कि आपका नाम पूरा देश विदेश सब जगह रहे, लेकिन देश विदेश में नाम रहे इज्जत से, लोग इज्जत से नाम ले, और केवल आपके साथ, केवल आप ही नहीं, आपके साथ रहने वाले अनेकों समुदाय ने अच्छा काम किया। आप जिस समुदाय के साथ रहते थे वह भी अच्छा काम करता था। आपके वंशजों के साथ जो मित्रता थी, घनिष्ठ मित्रता बहुत लोगों की, वो सब एक कारीगर योद्धा, कारीगर सिपाही, कारीगर किसान, कारीगर व्यापारी और कारीगर हर चीज में थे। कला संस्कृत, कला साहित्य संस्कृति, प्रेम मोहब्बत, हर चीज आप लोगों में थी। लेकिन फिर भी आज अत्यंत पिछड़ा में आते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग शिक्षा के लिए लड़ो, शिक्षा को अलग नजरिए से सोचो, रोजगार के लिए सोचो, और आप जिस भी गांव में हैं, आपकी संख्या ज्यादा होगी तो आप थोड़े मोरे आपकी जनसंख्या होगी, एक ही जगह पर चिमट के आप रह जाते हो। मैं बहुत सारे क्या, मैंने कई इलाकों में देखा है कि नोनिया समाज के लोग, नोनिया हो गए चाहे चौहान, ये लोग थोड़े जगहों पर सिमट कर रहते हैं और एक ही जगह पर घर पे घर। तो ऐसे हैं, आप किसी भी गांव का हाल उठाकर देख लो, उसमें ऐसा ही होगा। मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, आप किसी भी गांव को उठाकर देख लो, आपको वैसे ही लोग मिलेंगे जैसा मैं बोल रहा हूं, एक पर एक। जो लोग मुसलमानी धर्म अपना लिए थे, जिस तरह वो लोग एक पर एक घर बनाकर आते हैं, आज वैसा ही हालत हर गांव में है। और जो लोग अमीर बन के निकले हैं वो लोग अपना घर तो अलग बना लिए हैं, लेकिन बाकियों 90% का क्या होगा, 90% लोगों का क्या होगा। मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, आपको जागरूक कर रहा हूँ। हमें जरूरत है अच्छे शिक्षा की, अच्छे विचार की, और संघर्ष की लड़ाई, संघर्ष की धरती पर हम जन्म लिए हैं तो काम है हमारा। जय हिंद, जय बिहार।